नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, पिछले दो वीडियोस में हमने JLEE 2025 के मैथमेटिक्स पार्ट का सॉल्यूशन किया है। वहाँ पे हमने 1 से लेकर 20 तक का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया है। आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो में हम करेंगे JLEE 2025 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, दैट इज़ 21 से लेकर 30 तक के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Find the area of the region bounded by the line 2y plus x equals to 8, the x-axis, and the line x equals to 2 and x equals to 4. Options है 4 square unit, 5 square unit, 6 square unit and 9 square unit. तो यहाँ पे हमें लाइन दिया गया है 2y plus x is equals to 8. तो यहाँ से हम पहले x और y का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y हमें 4 मिलता है, और अगर y को 0 पुट करते हैं तो x हमें 8 मिलता है। तो हम पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो जब x 0 है तो y हमारा 4 है, और जब y 0 है तो x हमारा 8 है, x 8 है। ठीक है, अब देखिए दिया गया है x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, एंड x इक्वल्स टू 4 इज ऑल्सो पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है? हमें इस एरिया को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया x इक्वल्स टू 2 और ये हो गया x इक्वल्स टू 4। हमें रीजन निकालना है बिटवीन x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 2 to 4 y dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 4। अभी देखिए y क्या है, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन लीजिए। अभी देखिए इंटीग्रेशन 8 dx हो जाएगा 8x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाता है x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लिमिट हो गया 2 to 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अभी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये होगा 32 माइनस 16/2 माइनस, अब हम 2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा 16 माइनस 4/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। इसे कैंसिल करेंगे तो 8 मिलेगा और इसे कैंसिल करेंगे तो 2 मिलेगा। तो अभी देखिए ये हो जाएगा 32 माइनस 8 माइनस 16 प्लस 2। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 16 माइनस 6। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवालुएट इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x dx। ऑप्शंस है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, हाफ साइन 2x प्लस सी एंड माइनस हाफ कॉस 2x प्लस सी। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, तो देखिए 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अभी देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो अभी हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। इफ y इक्वल्स टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस वाई, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऑप्शन है कॉस एक्स बाय
1 minus 2y, sin x by 2y minus 1, sin x by 1 minus 2y एंड cos x by 2y minus 1। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है y इक्वल्स टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस वाई। तो अभी हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स। सो दिस इम्प्लाइज 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 is equals to cos of x. So this implies dy by dx is equals to cos of x divided by 2y minus 1. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है D. Let f of x equals to x plus 2, g of x equals to x square plus 2, then g of f of x equals to, ऑप्शन है x square minus 4x plus 5, x square plus 4x plus 6, x square plus 2 into x plus 2 and x square minus 4। तो हमें निकालना है g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो देखिए g, अभी f ऑफ x क्या है हमारा x प्लस 2। ठीक है, तो अभी हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस 2, मतलब g ऑफ x दिया गया x स्क्वायर प्लस 2, तो अब हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हमने x के जगह पे क्या पुट किया, x प्लस 2। तो अब इसे सिंपली एक्सपांड कर देना है, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x plus 4 plus 2. So this is equals to x square plus 4x plus 6. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है B. If the fifth term of an AP is 11 and ninth term is 7, then the 14th term is, ऑप्शन है -1, 2, 1 and 0। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP is 11 and नाइन्थ टर्म is 7। तो हमें पता है कि nth टर्म ऑफ एन AP होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। अब A प्लस 4D हमें दिया गया है 11 और नाइन्थ टर्म दैट इज A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D, ये हमें दिया गया है 7। ठीक है, तो इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 पकड़ते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2, तो A प्लस 4D माइनस A माइनस 8D इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7। सो दिस इम्प्लाइज, देखिए ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस 4D इज इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू -1। तो हमें D मिल गया। अब हमें निकालना है A, तो हम D का वैल्यू आइदर 1 और 2 में पुट करके A का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट D इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा A प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 11। सो दिस इम्प्लाइज A माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से A हमें मिल गया 15। अभी हमें निकालना है 14th टर्म, दैट इज A14 निकालना है। तो A14 हो जाएगा A प्लस 13 इंटू डी, तो A हमारा 15 है और D है -1, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है B। द पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आई इज, ऑप्शन से √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, 1/√2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4 एंड 1/√2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है -1 प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है r इज इक्वल्स टू √x² प्लस y², तो यहाँ पे हम √(-1) स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें 1 + 1 इज इक्वल्स टू √2। नेक्स्ट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो y है 1 और x है -1, सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं एज tan इनवर्स ऑफ -tan
पाई बाय 4, ठीक है, बिकॉज 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए 10 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 10 3 पाई बाय 4, तो ये 10 और ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3 पाई बाय 4। दैट मीन्स थीटा हमें क्या मिला, 3 पाई बाय 4। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है। तो हमें r पता चल गया, r है √2, तो ये हो जाएगा √2 कॉस ऑफ, अब थीटा के जगह पे लिखिएगा 3 पाई बाय 4 प्लस i साइन 3 पाई बाय 4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। इफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 - 2 3 1 2 1 x 2 - 3 इज सिंगुलर, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शन है -1 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे दिया गया है A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। अगर नॉन सिंगुलर होता तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होता। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेंगे, तो 1 - 2 3 1 2 1 x 2 - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हम इसे एक्सपांड करके x का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 इंटू -6 - 2 माइनस ऑफ -2 इंटू -3 - x प्लस 3 इंटू 2 - 2x is equals to 0. So this implies -8 plus 2 into -3 - x plus 6 - 6x is equals to 0. This implies -8 - 6 - 2x plus 6 - 6x is equals to 0. तो -6 और +6 कैंसल्ड हो गया, तो अभी हमारे पास बचा -8 - 8x is equals to 0. So this implies 8x is equals to -8, implies x is equals to -1. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है A. Two cylindrical jars have their radii in the ratio 1:3 and their height in the ratio 2:3. Then the ratio of their volume is, option है 2:27, 4:9, 3:16 and 2:9. तो यहाँ पे हमें रेडियस दिया गया इन द रेशियो 1:3, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द रेडाई बी r एंड 3r एंड हाइट 2h एंड 3h, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई r²h, ठीक है। देयरफॉर रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू सिलिंड्रिकल जार, तो यहाँ पे पाई r के जगह पे आप r ही लिखिएगा, r² और h के जगह पे 2h डिवाइडेड बाय पाई, यहाँ पे होगा 3r² इंटू 3h, ठीक है। तो पाई पाई कैंसल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा r² 2r²h डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3 3 जा 9 9 3 जा 27 r²h, ठीक है। तो r²h कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलता है 2/27. That means their volume are in the ratio 2:27. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है A. If 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 equals to 64, then the value of n is, ऑप्शन से 4 8 7 and 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 is equals to 64, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 इक्वल्स टू 64। अभी यहाँ से आप 2 to the power n कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 इज इक्वल्स टू, अच्छा 64 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 6, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 2 to the power, देखिए 1 में से हमें हाफ माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 equals to 2 to the power 6. So this implies 2 to the power n is equals to 2 to the power 6 into 2. This is equals to 2 to the power 7. तो अभी हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो n का वैल्यू हमें 7 मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है C. तो बच्चों यहाँ तक हमने किया JLEE 2025 के मैथमेटिक्स पार्ट का सल्यूशन।
आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।